हेलो बच्चों, हम आज पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। जिम्नोस्पर्म्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक जो टर्मिनोलॉजी है उसको अच्छे से समझेंगे कि जिम्नोस्पर्म्स के क्या कैरेक्टर्स हैं, सीड से लेके उसकी रिप्रोडक्शन, सारी चीज़ें हम डिटेल में यहाँ पे देखेंगे ताकि जब हम पाइनस और साइकस को करें तो आपको कोई भी जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो देखो बच्चों, जिम्नोस्पर्म हमारे पास होते हैं, जिम्नोस्पर्म दो टर्म से मिलकर बना है, ठीक है। जिम्नो का मतलब होता है हमारे पास ग्रीक नेक्ड, और स्पर्म का मतलब होता है सीड, यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनके सीड जो है हमारे पास नेक्ड हो। थीरोफ्रास्ट ने इनको बोला था प्लांट्स विद अपरूटेड सीड्स, ठीक है। अब इनके कैरेक्टर्स देखते हैं सबसे पहले। तो जिम्नोस्पर्म हमारे पास कहाँ पे पाए जाते हैं, देखो एक एक करके लिंक बनाते हुए हम चलेंगे कहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। उनके क्या कैरेक्टर्स हैं, एक्सटर्नल इंटरनल रिप्रोडक्शन, पूरा का पूरा सिस्टमेटिक वे में हम इसको पढ़ेंगे। तो जिम्नोस्पर्म हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कोल्ड क्लाइमेट्स में, ठीक है, टेम्परेट एज वेल एज ड्राई एंड एरिड कंडीशन ऑफ ट्रॉपिक्स। जो हमारे पास ट्रॉपिकल एरिया होते हैं, यानी कि इक्वेटर से जो ऊपर और नीचे वाला हो जाता है हमारे पास ट्रॉपिकल एरिया, वहाँ पे हमारे पास कोल्ड क्लाइमेट में ज़्यादातर हमारे जिम्नोस्पर्म होते हैं, ठीक है। इंडिया की बात करें तो हमारे पास इंडिया में सबसे ज़्यादा जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं ये हिल एरिया में होते हैं। कुछ हमारे पास प्लेन में होते हैं, जिसका एग्जाम्पल है साइकस। साइकस को आजकल लोग जो है वो एज ए ऑर्नामेंटल अपने गार्डन में ग्रो कर रहे हैं। तो साइकर्ड्स को छोड़ के बाकी हमारे पास ज़्यादातर जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं इंडिया में वो कहाँ पे होते हैं, हिल एरिया में, ठीक है। मोस्टली हमारे जिम्नोस्पर्म्स कैसे होते हैं बच्चों, पेरेनियल्स होते हैं, ठीक है, पूरा साल अच्छे से ग्रो करते हैं। जीरोफाइटिक होते हैं, यानी कि इनको जो है वो कम पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है। जो ड्राई सीजन होता है उसमें भी अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। एवरग्रीन होते हैं, इनके लीफ हमेशा ग्रीन कलर के रहते हैं हमारे पास। एर्बोनियल होते हैं और वुडी प्लांट्स होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर ये हार्ड वुड वाले होते हैं, कुछ इनमें से जैसे साइकस हो गए वो सॉफ्ट वुड वाले प्लांट्स होते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे डिटेल में, ठीक है। प्लांट बॉडी हमारे पास होती है स्पोरोफाइट, क्योंकि इसका जो सबसे पहला सेल डिवीजन होती है वो स्पोरोफिटिक होता है, ठीक है, जो पहला सेल बनते हैं। और डिफ्रेंशिएट होते हैं रूट, स्टेम और लीव्स में, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म हमारे पास है, वर्ल्ड का टालेस्ट ट्री, वर्ल्ड का जो टालेस्ट ट्री है हमारे पास, जो कि एक जिम्नोस्पर्म है, और वो जिम्नोस्पर्म कौन सा है हमारे पास, स्क्विया, ठीक है, सैक्विया बोल सकते हैं जिसको, या फिर इसको हम जो है वो गेंट रेडवुड भी बोल सकते हैं। ये सबसे बड़ा हमारे पास टॉलेस्ट प्लांट है, पूरे के पूरे टॉलेस्ट ट्री है हमारे पास पूरे के पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। इसकी हाइट की बात करें तो 125 मीटर इसकी हाइट होती है, 30 मीटर इसकी ग्रीथ होती है, यानी कि चौड़ाई होती है, ठीक है। और इसका जो हमारे पास होता है, हमारे पास ओल्ड है, हमारे पास सबसे पुराना जो पेड़ है हमारे पास वो 4,000 साल पुराना है, ठीक है। और ये ज़्यादातर हमारे पास कैलिफोर्निया के जो रेडवुड के पार्क है वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म की बात करें तो बच्चों हमारे पास है जामिया पिग्मिया, काफ़ी बार पूछा जाता है जामिया पिग्मिया के बारे में ज़्यादातर, तो काफ़ी ईजी है हमारे पास, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके रूट, स्टेम और लीव्स के बारे में। बच्चों ध्यान देना, हम रूट स्टेम लीव पढ़ेंगे पहले एक्सटर्नल, बाहर से देखने में कैसे हैं इसके रूट स्टेम लीव, फिर इंटरनल फीचर पढ़ेंगे हम रूट स्टेम और लीव्स का। तो सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा प्लांट है यानी कि जिम्नोस्पर्म, उसमें टैप रूट का सिस्टम होता है। ज़्यादातर केसेस में जो हमारी रूट्स हैं वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होती है बच्चों हमारे पास, यानी कि एक दूसरे के साथ रहना, ठीक है। जो हमारे पास जो हमारा जिम्नोस्पर्म है उसकी रूट है, उसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है एल्गा और फंगस की, ठीक है। इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं हम। देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने बनाया है ये पेड़, ठीक है। जिम्नोस्पर्म समझ लो इसको एक प्लांट है। डायग्राम से क्या होता है ना, इजीली समझ में आता है, ठीक है। तो ये क्या बोला पहले हमने, ये हिल में होता है, ऐसे करके हिल बना देते हैं, हिली एरिया इसमें ये ग्रो कर रहा है। उसके बाद हमने यहाँ पे इसको बोला कि जो हमारा ये प्लांट है इसके जो रूट्स हैं ये टैप रूट के सिस्टम है, और इनमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन है हमारे पास, यानी कि यहाँ पे इसकी रूट है और उसके साथ में यहाँ पे कुछ प्लांट में एल्गा होगा और कुछ में हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होगा फंगस। अब हमें याद भी ये पता होना चाहिए कि एल्गा किस में होता है हमारे पास, तो साइकस की जो रूट होती है उसमें एल्गा प्रेजेंट होता है और पाइनस में फंगस। जब हम साइकस पाइनस को डिटेल में पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे पढ़ लेंगे। अभी हमें सिर्फ ये याद रखना है जनरल कैरेक्टर्स में कि जो जिम्नोस्पर्म की रूट्स होती हैं, ठीक है, वो टैप रूट होती हैं और उनमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है फंगस और एल्गा की, ठीक है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई है कि जो हमारे पास एल्गा के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है हमारे पास कोरॉइड रूट जिसको बोलते हैं साइकस में, और फंगस जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है वो पाइनस की रूट के साथ करता है, ठीक है। अब ये तो बच्चों हो गया रूट के बारे में। अब बात करते हैं स्टेम के बारे में। तो जो स्टेम होती है हमारे पास वो इरेक्ट होती है, ब्रांच्ड होती है, ठीक है। उसकी ब्रांचेस हमारे पास यहाँ पे होती हैं, ठीक है, इस तरह से इसकी ब्रांचेस यहाँ पे बना देते हैं। लेकिन ये पाइनस का दिखा रही हूँ मैं यहाँ पे, साइकस का थोड़ा अलग सा स्ट्रक्चर होता है। तो साइकस में जो है हमारे पास, साइकस क्या होता है, अनब्रांच होता है, उसमें ब्रांच नहीं होती है हमारे पास, ठीक है।
साइकस कैसा है हमारे पास, अनब्रांच्ड होता है। लीव्स की बात करते हैं, स्टेम हो गया, लीव्स की बात करते हैं तो लीफ हमारे पास मोनोमॉर्फिक या डायमॉर्फिक होती है। मोनोमॉर्फिक क्या होगी हमारे पास, एक ही तरह की जो हमारे पास लीव्स होंगे। डायमॉर्फिक क्या होंगे, नाम से पता लग रहा है, डाई मतलब टू। अब डायमॉर्फिक हमारे पास हो गया यानी कि दो तरह के लीव्स हमारे पास प्रेजेंट है। तो डायमॉर्फिक में हमारे पास बच्चों एक प्रेजेंट होते हैं फोलिएज लीफ और दूसरे होते हैं स्केल लीव्स, ठीक है। फोलिएज लीफ क्या होते हैं बच्चों, एवरग्रीन होते हैं, सिंपल होते हैं, पाइनस में कंपाउंड होते हैं, साइकस में प्रोटेक्ट होते हैं थिक क्यूटिकल से। तो ये फोलिएज लीफ हो गए हमारे पास, ठीक है, जो आगे चल के नीडल शेप के दिखाई देती है हमारे पास पाइनस में। स्केल लीव्स क्या होते हैं, मिन्यूट होते हैं और डेसिडुअस होते हैं, यानी कि थोड़े टाइम बाद स्केल लीफ जो है ना वो गिर जाती हैं। और फोलिएज लीफ एवरग्रीन होते हैं, हमेशा हमारे जो प्लांट होते हैं जिम्नोस्पर्म के उनके साथ फोलिएज लीफ रहते ही रहते हैं, ठीक है। अब बच्चों आते हैं हम इंटरनल फीचर्स पे। तो इंटरनल फीचर में हमारे पास रूट्स कैसे होते हैं, डायआर्क होते हैं और पोलीआर्क जाइलम होते हैं। डायआर्क क्या होते हैं हमारे पास, डायआर्क बेसिकली जो हमारे डाइकोट्स होते हैं ना उनमें होता है, ठीक है। तो जो डायआर्क रूट होते हैं हमारे पास, इसमें क्या होता है, जाइलम जो है वो 2 से 6 बंडल्स में होते हैं। और पोलीआर्क में क्या होता है, 6 से ज़्यादा अगर हमारे पास बंडल्स में जाइलम है तो उसको पोलीआर्क बोलते हैं, ठीक है। इस तरह का हमारे पास वेस्कुलर बंडल होता है, सिलेंडर होते हैं हमारे पास, और सेकेंडरी ग्रोथ होती है जो हमारे जिम्नोस्पर्म की रूट्स होती हैं उनमें, ठीक है। स्टेम की बात करते हैं तो स्टेम में हमारे पास वेस्कुलर बंडल जो प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है, कोज्वाइंट, कोलेटर और ओपन। अब ये क्या टर्म्स आ गई, मैंने आपको कहा था एक एक टर्म्स हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो देखो बच्चों, ये हमारा एक वेस्कुलर बंडल है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जाइलम आ गया, ऊपर आ गया फ्लोएम। अगर बीच में यहाँ पे कैम्ब्रियम प्रेजेंट है तो वो हो जाता है हमारे पास कोज्वाइंट, कोलेटर और ओपन, ठीक है। इस तरह का वेस्कुलर बंडल को बोलते हैं कोज्वाइंट, कोलेटर और ओपन। अब ये अरेंज होता है रिंग की फॉर्म में, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ जो है अकर होती है बाय द एक्टिविटी ऑफ कैम्ब्रियम रिंग। अब एक चीज़ और यहाँ पे समझ लो, इस तरह से हमारा वेस्कुलर बंडल होता है, यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, रिंग्स होती हैं, वेस्कुलर रिंग्स, कोज्वाइंट, कोलेटर मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे हमारे पास कैम्बियम की रिंग से सारे के सारे जुड़े होते हैं। ये वाला जो होता है हमारे पास, ये हो जाता है हमारा इंटर कैम्बियम, और ये आ जाता है हमारे पास इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम, जो इन दोनों को जोड़ रहा है, ठीक है। इसको डिटेल में भी हम पढ़ेंगे, पर आपको भी याद रखना है क्या कि ये कैम्बियम की रिंग से पूरा का पूरा जुड़ा होता है। इंटर कैम्ब्रियम, ठीक है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम, जो इन दोनों को जोड़ रही है। इस तरह से कैम्बियम की पूरी रिंग हमारे पास प्रेजेंट होती है। जो एनुअल रिंग होती है वो हमारे पास काफ़ी डिस्टिंक्ट होती है जिम्नोस्पर्म में, इजिली प्रेजेंट होती है जिम्नोस्पर्म। हर जिम्नोस्पर्म में एनुअल रिंग प्रेजेंट ही होती है हमारे पास। कुछ जिम्नोस्पर्म जो होते हैं हमारे पास, उनमें जो वुड होती है वो कैसी होती है, मोनोजाइलिक होती है, और कुछ में पिक्नोजाइलिक होती है। पिक्नोजाइलिक पाइनस में होती है और मोनोजाइलिक हमारे साइकस में होती है। मोनोजाइलिक वुड ऐसे समझ लो कि ये सॉफ्ट वुड होती है हमारे पास, ठीक है, और कमर्शियली यूजफुल नहीं होती है। और पिक्नोजाइलिक जो होती है वो पाइनस में होती है और काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल होती है, हार्ड वुड होती है हमारे पास ये, ठीक है। फोलिएज लीव्स, जो हम लीव्स की बात करें तो जो फोलिएज लीव्स होते हैं हमारे पास वो जीरोफिटिक करैक्टर को शो करते हैं। जीरोफिटिक करैक्टर्स क्या होता है बच्चों, ऐसे प्लांट्स होते हैं हमारे पास जिनको पानी नहीं मिल पाता या जो कम पानी में भी ग्रो कर जाते हैं। तो जब हमारे जिम्नोस्पर्म के फोलिएज लीव्स होते हैं वो कुछ अडेप्टेशंस करते हैं, यानी कि वो उनमें क्या होती है, थिक क्यूटिकल होती है, वैक्सी कोटिंग होती है हमारे पास। इस तरह से अगर हमारे पास ये लीफ प्रेजेंट है तो उस लीफ के ऊपर वैक्सी कोटिकल होगी, संकन उसका स्टोमेटा होगा, और लीफ हमारे पास जो है ना आगे चल के पतला सा हो जाएगा, इस तरह से नीडल शेप का होता है, एकदम नीडल के जैसे, ताकि पानी जो है कम से कम इससे इवेपोरेट हो सके हमारे पास, ठीक है। लीव्स में जो लेटरल वेन्स नहीं होती हैं, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों की, जो लीव्स होते हैं उनमें लेटरल वेन नहीं होती है। तो ट्रांसलोकेशन कैसे होता है हमारे पास न्यूट्रिएंट्स का, तो वो होता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। तो जाइलम में हमारे पास ट्रांसफ्यूजन टिश्यू की हेल्प से ट्रांसलोकेशन होता है न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हिट्रोस्पोरस, यानी कि प्रोड्यूस करते हैं 2 डिफरेंट काइंड के स्पोर्स को। मेल को हम बोलते हैं बच्चों माइक्रोस्पोर्स और फीमेल को हम बोलते हैं मेगास्पोर्स। सिंपल, पहले ही बता रही हूँ, एक टर्म याद रख लो, माइक्रो मतलब मेल और मेगा मतलब फीमेल। क्यों बोलते हैं आगे बताऊंगी मैं, ठीक है। स्पोर्स जो है बोर्न होते हैं इनसाइड द स्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोर्स, स्पोर्स हो गए छोटे छोटे से दाने, और माइक्रो मतलब मेल स्पोर्स कहाँ पे होंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, ये छोटे छोटे से स्पोर्स इस बड़ी सी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। मेगास्पोर्स इस बड़ी सी मेगास्पोरेंजिया के अंदर। समझ में आ गया। माइक्रोस्पोरेंजिया जो है बोर्न होगी लोअर सरफेस ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल। ये हमारा प्लांट है, इस प्लांट में हमारे पास
हमें बनाना है मेल और फीमेल, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया। तो जो हमारे मेगास्पोरेंजिया होंगे वो ऊपर वाली साइड होंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया हमारे नीचे वाली साइड होंगे यहाँ पे, ठीक है, इन छोटे छोटे ग्रुप्स में। अगर हमारे पास ये माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर माइक्रोस्पोरेंजिया बोन होते हैं हमारे पास, ठीक है, लोअर सरफेस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियोफिल। माइक्रोस्पोरेंजिया किसके अंदर है, ये एक और बॉक्स के अंदर पैक है जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल्स। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ना, ये अरेंज होते हैं छोटे छोटे ग्रुप में जिसको हम बोलते हैं सोरी, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये ग्रुप रख लो, यहाँ पे हमारे पास छोटे छोटे से सोरी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर हमारे पास दिखाई दे रहा है ये माइक्रोस्पोरोफिल है। इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया है जिसमें छोटे छोटे से माइक्रोस्पोर जिसको क्या बोलते हैं सोरी, ठीक है, डिटेल में भी पढ़ेंगे आप। और 2 हमारे पास प्रेजेंट होते हैं पाइनस में, यानी कि ज़्यादा नहीं प्रेजेंट होते, सिर्फ 2 या 4 प्रेजेंट होते हैं पाइनस के अंदर। और साइकस में क्या होता है, पूरा का पूरा ग्रुप होता है हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजिया का, उसको बोलते हैं सोरी। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हमने यहाँ पे देख लिया कि माइक्रोफिल्स के बारे में। अब ये माइक्रोफिल्स एग्रीगेट होते हैं कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में जिसको बोलते हैं मेल कोन। देखो ये वाले मैंने क्या यहाँ पे बड़े से बॉक्स जो बनाए मैंने यहाँ पे, ये क्या बनाए, माइक्रोस्पोरोफिल। अब यहाँ पे बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफिल आ जाएंगे हमारे पास, तो ये पूरा का पूरा हमारे पास बच्चों क्या बन जाएगा, कोन, ठीक है, मेल कोन और फीमेल कोन, इस तरह से बन जाएगा हमारे पास। एक छोटी सी यूनिट से हमने शुरू किया, माइक्रोस्पोर, ठीक है, उसके बाद मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरोफिल, और उसके बाद हम पहुंच गए यहाँ पे लास्ट में अपने मेगास्पोरोफिल में, और उसके बाद हमने पहुंच गए यहाँ पे पूरा का पूरा कोन में, ठीक है। इस तरह छोटे छोटे यूनिट्स को जोड़ के हम लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, ठीक है। मेगास्पोरोफिल किसको बोलते हैं, फीमेल कोन को। अब मेल कोन जो है शॉर्ट लिव्ड होते हैं बच्चों, मैंने यहाँ पे बताया आपको, ये ऊपर वाला क्या है, फीमेल, और नीचे वाला क्या है, मेल। इसको डायग्राम से समझो, पढ़ने वाला इतना कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मेल कौन है हमारे पास, नीचे ग्रो हो रहे हैं, शॉर्ट लिव्ड है, छोटे से लाइफ स्पैन के लिए। ये फीमेल कौन है हमारे पास, ये 3 से 4 साल तक रहते हैं, इसका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, सेवरल ईयर्स तक होता है, ठीक है। इसको बहुत सारे टाइम लग जाता है मैच्योर और राइपनिंग ऑफ सीड तक, ठीक है, जो हमारा फीमेल कौन होता है उसको। पोलिनेशन होती है एनीमोफिलस, यानी कि विड से पोलिनेशन होती है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे ये है हमारा मेल कोन है, ये है हमारा फीमेल कोन है, ठीक है। फीमेल ऊपर है, मेल नीचे है, ठीक है। मेल में जो हमारे पास स्पोर्स हैं वो काफ़ी छोटे छोटे हैं और काफ़ी इसका लाइफ स्पैन छोटा है। इसके जो स्पोर्स होते हैं ये बड़े होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब क्या होता है हमारे पास कि जब विंड चलती है, पोलिनेशन कैसी हो रही है, एनीमोफिलिस, ठीक है, विंड से ये उड़ रहा है, ठीक है। आपने उसके बारे में सुना होगा सल्फर शावर के बारे में, कि क्या होता है जब इनकी पोलिनेशन का टाइम होता है कि तो पूरा का पूरा जंगल जो है ना सल्फर से भर जाता है, ऐसा लगता है कि सल्फर शावर हो रहा है, पूरा सल्फर गिरा ऊपर से, येलो येलो कलर का हो जाता है। वो क्यों होता है, ये सारे इतने पोलन होते हैं ना इसके अंदर, बहुत सारे पोलन पूरे के पूरे जंगल में से फैल जाते हैं चारों तरफ, ठीक है। अब हवा कभी नीचे जा रही है कभी ऊपर, तो ये नीचे से जो है वो चला जाएगा यहाँ पे प्लांट, ठीक है, ऊपर की तरफ को, या उड़ते हुए दूसरे प्लांट में चला जाएगा, ठीक है। तो मेल और फीमेल कोन। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या आता है, अब मान लो कि हमारा जो फीमेल कोन के पास मेल कोन पहुँच गया। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आता है, कुछ इस तरह से हमारे पास जो है फीमेल कोन होता है, ठीक है। अब ये हमारा फीमेल कोन है, इसके अंदर है हमारा यहाँ पे एक्सेल, इतना सिंपल सा समझ लो। अब है यहाँ पे उड़ते हुए ये फीमेल कोन है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे आगे हमारे पास मेल के पोलन आएंगे बच्चों हमारे पास 4 सेल स्टेज के ऊपर। जैसे ये पोलन हमारे पास यहाँ पे आते हैं, ये आएंगे अंदर की तरफ को यहाँ पे। अब क्या होता है, ये मेल का हमारे पास पोलन है, जब ये यहाँ पे आएगा उसके बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होते हैं, ठीक है। इसके बाहर वाली जो लेयर्स होती है हमारे पास, एक लेयर ऐसे होती है और एक लेयर बाहर होती है, ठीक है। ये एक्साइन होती है, इंटाइन होती है, और फिर ये इस तरह से पोलन ट्यूब बनती है हमारे पास, और ये पोलन ट्यूब इसको लेके आती है यहाँ तक, और फिर फ्यूज़न होती है हमारे पास, फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। अभी तक हमारे जो मेल और फीमेल थे ना, ये कौन से थे, हैप्लॉइड थे, मेल भी और फीमेल भी कैसे थे, हैप्लॉइड। अब यहाँ पे फ्यूज़न के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो जाएगा, जो हमारा जाइगोट बनेगा वो कैसा बनेगा, डिप्लॉइड। ये टर्म्स है तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो पोलिनेशन एनीमोफिलिस होती है, फर्टिलाइजेशन अकर होती है बाय साइफनोगैमी। साइफनोगैमी क्या होती है हमारे पास, यही चीज़ साइफनोगैमी है। जब हमारे पास ये पोलन ट्यूब लेके आ रही है ना इसको, पोलन को, तो उसको बोलते हैं साइफनोगैमी, ठीक है। जब मेल स्पर्म आर कैरी टू द एग बाय द पोलन ट्यूब के थ्रू अगर जा रहा है तो उसको बोलते हैं साइफनोगैमी, जो पाइनस में होती है। और जूडियोगैमी होती है साइकस में। जूडियोगैमी क्या होती है बच्चों हमारे पास, अगर हमारा ये जो पोलन है, ठीक है, यानी कि मेल जा रहा है फीमेल तक, अगर विद द हेल्प ऑफ वाटर,
तो उसको क्या बोलते हैं हम, ज़ूडियोगैमी, जो हमारे पास साइकस में होती है। ठीक है, इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक सिर्फ आपको इतना समझना था, ये थे जर्नल कैरेक्टर्स हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स के, जिसमें एक तरह से पूरा का पूरा लाइफ साइकिल, उनके बारे में सारी जानकारी हमने जो है ले ली है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इसके अलावा इसकी PDF या फिर बाकी आपको सारी की सारी जो भी हमने टॉपिक पढ़ाए हैं उनकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल बॉटनी स्टूडेंट पे मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, और नेक्स्ट टॉपिक में हम साइकस और पाइनस को कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।